आरफा जी का आरंभ। हाय माइन, मेरा नाम सलमान है और ये मेरा दोस्त है। क्या नाम है आपका? हर्षान। हर्षान, आप हिंदू लोगों को दोस्त क्यों नहीं बनाते? दोस्त नहीं बनाते, हमारी पूरी टीम है, हम उनको मारते हैं। क्यों? और आप क्या हो, कुरैशी हो? हाँ, और हमारी कास्ट कुरैशी है जो घर में सोचवा लेती है। हिंदुओं को भी हाँ, उनको मारते हैं क्यों? मतलब ये किसने बोला कि हिंदू दोस्त नहीं हो सकते? हिंदू हिंदू मुसलमान लोग अल्लाह को गालियाँ बकते हैं। अच्छा, तो मुसलमान भी उनको, हिंदुओं को, अल्लाह भगवान को गाली बकते हैं? हाँ, आप भी बकते हो? हम भी बकेंगे अगर हमारे अल्लाह को वो गालियाँ बकेंगे तो। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया? मौलवी साहब ने या किसने बताया? टीचर ने? हाँ, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि उनको हिंदुओं से बात मत करे करो और उनको मारे करो। और उनको मारा करो? तो हिंदू को मारने से क्या होगा? हिंदू को मारने से तादाद बढ़ेगी हमारी, मतलब नाम बढ़ेगा हमारा। अच्छा, फिर अगर हम एक को मारेंगे, अगर वो दो है तो हम एक को मारेंगे तो दूसरा आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, फिर? इसलिए ओके, तो ये आप कितने भाई बहन हो? हम 3 भाई है, 1 बहन है। अच्छा, तो आपके पापा ने ज्यादा तादाद क्यों नहीं बढ़ाई? मैं कहूँगा कि आप इस बच्ची को देखिए जिसके लिए आरफा ने लिखा है, केवल इस कारण से कि बच्ची ने योगी जी को एक बुलडोज़र जो है वो गिफ्ट किया और योगी जी ने कहा कि पढ़ो लिखो, बुलडोज़र से खुद ही खेलो, ठीक है। उसको लिख रही है कि पूरा एक पीढ़ी हिंदू बच्चों का देखिए कैसे रेडिकलाइज किया जा रहा है और जो छोटी बच्चियां हैं जो निर्दोष दिखती हैं उनको हार्ट ब्रेकिंग एंड एक्सट्रीमली डेंजरस। अब ये आरफा जी बताएं कि ये बच्चा जो है इसको मौलवी पढ़ा रहा है। मौलवी क्या पढ़ा रहा है? इसने बहुत किया तो उसको पता होगा कि योगी जी को बुलडोज़र पसंद है ना, या इस तरह की छवि है बुलडोज़र बाबा, तो उसको लगा होगा क्यूट है बुलडोज़र जो है योगी जी को गिफ्ट करेंगे। यहाँ पर कितना मतलब बच्चा देखिए, इसको गलत तरीके से ना लिया जाए। इसमें गलत मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि देखिए करण जौहर ने भी कहा है कि लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, तो करण जौहर लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते वो बढ़िया है, चलेगा वो। अब मौलवी जी ने इसको, टीचर ने इसके सिखा दिया कि हिंदू और मुसलमान दोस्त नहीं हो सकते, तो ये गलत हो जाएगा। यार हिंदू और मुसलमान नहीं हो सकते भाई, बता रहे हैं मौलवी जी, बता रहे, कुछ सोच के बताया होगा, उनके जीवन के अनुभव ऐसे रहे होंगे, है ना। और उसके बाद देखिए कि अल्लाह को गाली देते हैं हिंदू। भाई बच्चे कितने हैं जिन्होंने यदि गाली कोई दिया भी हो तो बच्चे कितने हैं उनमें से? और ठीक है अब नहीं भी दे रहे हैं, लेकिन मौलवी जी को तैयार करना है ना कि आने वाली पीढ़ी जो है कम से कम मौलवी जी जितनी खतरनाक हो। ये सब धीरे धीरे मौलवी जी बताएंगे, टेस्टिस जो है ज़मीन में टच करना चाहिए कि नहीं, ये सब तो डिटेल ये बाद की बातें हैं, लेकिन बचपन में कम से कम ये बताएंगे ना कि भाई तुम्हारे अल्लाह को गाली बक रहा है तो तुमको भी बकना चाहिए। अभी तुम गाली बक सकते हो तो बको। फिर देखिए गणित भी पढ़ाया जा रहा है, मैथ्स। अभी मैं 5-6 साल पहले की बात है, मैंने नॉर्वे या फिनलैंड के बारे में पढ़ा कि उनकी जो शिक्षा नीति है उसमें अब बताया जा रहा है कि वो विषय नहीं पढ़ाएंगे, इवेंट पढ़ाएंगे बच्चों को। इवेंट मतलब जैसे वर्ल्ड वॉर यदि पढ़ा रहे हैं तो इवेंट आप पढ़ाओगे तो उससे हिस्ट्री भी पढ़ रहा है बच्चा, ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, फाइनेंशियल या आर्थिक जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो क्या इसके हुए, साइकोलॉजिकल क्या होता है, तो ये सारे विषय जो उस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये बच्चा बोल रहा है कि मौलवी जी कहते हैं कि हमारी तादाद बढ़ेगी यदि हम उनको मार देंगे, तो मैथ्स नहीं है ये, एक सिंपल मैथ है। 2 हिंदू है 2 मुसलमान है, अभी बराबर है दोनों। एक हिंदू को मार दीजिए तो आधा हो जाएगा, इधर x + x है उधर y + y है। अब यहां एक x को मार दिया तो भाई एक ही x बचेगा ना उधर, तो ये पूरा समीकरण आप देखिए कि ये
चर अचर राशियां हैं, किसी को मार देंगे, और ये सब तो नॉर्मल। और ये कुरान में जब लिखा हुआ है काफिरों के बारे में, तो फिर इस पे इतना बवाल हम लोग को नहीं करना चाहिए। कितना बढ़िया बोला, तादाद बढ़ेगी, है ना, कि टीचर ने कहा कि मारा करो इनको, काफिरों को मारो, हिंदुओं को मारो, तादाद बढ़ेगी। तो भाई क्लैरिटी है, जनसंख्या बढ़ाना और देश के लिए जनसंख्या बढ़ाना। अभी एक मुसलमान एमपी भी थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं, सबको 10-12 बच्चे हिंदू भाइयों को करना चाहिए, देश में जो है जनसंख्या कमी है, वो हमें जो पैदा करना चाहिए। तो ये बच्चा वही बोल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं रेडिकलाइज हो गया, कि ना, आरफा जी ऐसे थोड़े, मतलब आरफा जी को पता होता, अगर लगता कि नहीं ये रेडिकलाइज हो चुका है बच्चा, तो आरफा जी थोड़ी तुरंत लिखती ट्वीट यार इस पे। अभी मरते नहीं, अभी मर जाए मोदी। लो, मोदी बहुत वो है। मोदी से इतनी नफरत क्यों है? मैं मोदी से नफरत है। मोदी अभी मर जाए। उसने वहाँ जाके उनकी जगह देख के उन पे हमला करवाया है। इजराइल के साथ क्या करना चाहिए? मैम इजराइल के साथ तेज करना चाहिए, इजराइल को मारना चाहिए। उन्होंने हमारे खामनेई साहब को मारा है। वहाँ पे भी आप जैसे मासूम बच्चे मारे जाएंगे फिर क्या? अगर मैम हम बड़े होते ना, हम अभी इजराइल में जाके उससे सीने में चक्कू मार देते, चाहे कुछ भी हो जाता। 20 साल की जेल काटनी पड़ती ना, जेल काट लेते, पर इजराइल को मारते। और अपने देश में ऐसी कोई घटना घट जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैम अगर अपने देश में घटना तो घटी हुई है, एक ही है मोदी, वो भी वहाँ जा जाके इजराइल के साथ दे रहा था पिछली बार भी, और अब भी इजराइल के साथ तो बम देखा आया हूँ। कल परसों मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बैठे, कहाँ रोज़ इफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे, और उसने देख के सारी इजराइल को बतला। इजराइल ने वहीं हमला करा ज्यादा। ये किसी कोरोना आया खेमने की मृत्यु के बाद? मैम सुबह बहुत रोया। बहुत रोए थे मैम क्यों नहीं रोगी, जब वे हमारे रेबर थे। इसी तरीके अगर मोदी जी को कुछ हो जाता तो? इससे जाके मोदी जी को कुछ हो जाता, रोते? क्यों रोते हम? मोदी जी को हम क्यों रोते? नहीं रोते मोदी जी, क्यों रोते हम? खेमने के लिए रो रहे थे। मैम जब हमारे मोदी कुछ नहीं लगता तो हम उसके लिए क्यों रोते? कितना क्यूट बच्चा है। इसको आप नहीं कह सकते कि रेडिकलाइज्ड है, बिल्कुल नहीं। इसको साइंस का भी ज्ञान है, सब कुछ, साइंस, जियोपॉलिटिक्स। बहुत सारे लोग चैनल चला रहे हैं कि नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस ये वो। भाई इस बच्चे से सीखो, सारी बातें ये बता रहा है कि मोदी अभी मर जाए, हम क्यों रोए। मोदी एक ही है। और भाई वो खामनेई से मिला जा कर के, देखा कहाँ नमाज पढ़ता है, कहाँ बैठता है, और व्हाट्सएप से लोकेशन जो है नेतन्याहू को दे रहा था। अब कोई ऐसा करे, अब देखिए खामनेई ने जो है उसको तो गुड फेथ में बुलाया होगा ना, कि भाई ठीक है आइए मिलिए बैठते हैं, और आप जो है ये लोकेशन डेटा जो है जीपीएस बीप मार रहे हो, और एक छोटे बच्चे को जो है ये पता है बात। इसको रेडिकल आप नहीं बोल सकते, ये क्लैरिटी है। ये बच्चा एकदम जानता है एक एक बात को कि कैसे क्या होता है। व्हाट्सएप वो चलाता है, बाकी मौलवी जी जो है मदद करते हैं। पढ़ा लिखा बच्चा, ऐसे नहीं है कि पंचर साट रहा था उठ के आ गया, नहीं। उसको भाई ये पता है मोदी बम दे के आया, ये भी बोला नेतन्याहू को मोदी बम दे के आया है, इजराइल के पास था नहीं। तो बोला कि ये बम मारोगे ना, जैसे विभीषण बता दिए कि इसके पेट में बाण मारिए प्रभु, तो अमृत कलश जो है वो सुखाना है उसको। वैसा ही खामनेई का देखा मोदी कि इसका क्या, इसके माथे में कुछ जो है अंटीना तंटीना कुछ तो है सिस्टम इसका, वो जा कर के बता दिया, और फिर ये हुआ है। आरफा जी को ये वीडियो भी नहीं मिला जहाँ तक मेरी जानकारी है। अमित शाह भी टकला नहीं समझ रहा है। अमित शाह सोच रहा है कि मैं मुसलमानों को मार दूंगा और मोदी को मार दूंगा, इस देश में अकेला रहूंगा। तो हम अकेले रहने नहीं देंगे, दोनों को मार के रहेंगे। अब वो जितना हम दो लोग को सता रहे ना, मुसलमान को जितना सता रहे ना दोनों, तब बताए पर्सनली जाके सता रहे थे लोग दोनों। मुसलमानों को अमित शाह और ये लोग सताते हैं, दोनों को मार देंगे भाई, चैन से रहने नहीं देंगे। क्यूट हैं लड़कियां ये सब, ये होती है बात। ये क्या तुम बुलडोजर दे आए? अरे कम से कम मारने काटने की बात करो। जो इस्लाम के जो प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यू सिस्टम्स हैं कि बच्चा जो है वो अल्लाह के काम आना चाहिए। वो बोला ना, क्या नाम है उसका, वो सलीम वास्तिक को जो मारा था, उसका बाप क्या बोला कि तारीख इस्लाम की देखिए, हुसैन ने 72 लाशें ढोई थी। तो भाई ये होता है
कि मोदी शाह ये सबको मारो भाई, ख़त्म करो। झूठ का क्या मतलब टंटा किए जा रहे हो। ये क्या क्यूट है बच्ची, बहुत क्यूट है और रेडिकलाइज्ड बिल्कुल नहीं है। आरफा जी जैसा ये आप बताइए, बुलडोजर देने, ये कौन सी बात हुई यार। बुलडोजर्स क्या होता है, तो चिढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। गुस्सा है किसके प्रति गुस्सा? हाँ, जिसके ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर? जब हथकड़ी लगाए है वो तो वक्त बताए। हाँ नहीं, 5 साल के बाद जब योगी बाबा जाएंगे ना तो वक्त बताएगा। आप कह रहे हैं कि 5 साल बाद योगी बाबा जाएंगे तो वक्त बताएगा? वो वक्त बताएगा। आज निकल वक्त सभी का वक्त है। पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? पहले हमें जवाब दीजिए। पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। शर्म नहीं आ रही? क्यों शर्म आएगी? जब सरकार बदलेगी तो सब पूरा पुराने वाला दौड़ ला देंगे, इतिहास वही पुराना वाला हो जाएगा। कौन सा? जैसा पहले था, इस सरकार से पहले जैसा इतिहास था। कांग्रेस के टाइम में कौन सी सरकार है आपकी जिसको आप अपना मानते हैं? कांग्रेस। वो मारते हैं ना हमारी फौज को, हमारी फौज है HM जिसको मिठाई। हमारे भाई वहाँ पर मोदी ने ऐलान तकरीर किया, जुल्म करते हैं। जो अभी राम मंदिर बना हुआ है, मस्जिद तोड़वाया, अभी हम लोग भी तोड़ के बनवाएंगे मस्जिद। अच्छा, क्या तोड़ के बनवाओगे? मस्जिद कहाँ, क्या तोड़ोगे? राम मंदिर के बगल में बनाएंगे मस्जिद। अच्छा, आप लोग, क्या नाम हुआ आप लोग का? दिलशाद भाई हैं। क्लैरिटी है कि राम मंदिर जाए उसको तोड़ के, एक बार बोला नहीं बगल में बनाएंगे, एक बोला नहीं तोड़ करके बना देंगे। ये देख कितना क्यूट बच्चा है, क्या उसको मकसद पता है। वो ये रेडिकलाइजेशन थोड़े है, तो बेईमानी से बना लिया आप लोग जो है मंदिर। ये कोई रेडिकल नहीं है, कुछ नहीं हुआ। और ये सब खुद ही इनको सपने में ज्ञान आया होगा, या फिर पहाड़ पे कहीं खड़े हुए डाउनलोड हुआ होगा ऊपर से इनके दिमाग में। कोई सिखाता नहीं इनको, ये रेडिकलाइज बिल्कुल नहीं है। तो बच्चे हैं बेचारे, इनको न्यूज में कहीं इन्होंने देखा होगा कि यार यहाँ पे बाबरी मस्जिद थी, अब राम मंदिर बन गया। तो भाई मस्जिद आप शहीद नहीं कर सकते। तो उसके लिए बच्चे खुद ही स्वतः संज्ञान बच्चों ने लिया है कि नहीं, हम लोग जो है बड़े होंगे तो दिलशाद भाई जो है बढ़िया मंदिर तोड़ करके सिस्टम करेंगे बढ़िया सा। हाँ ग्रुप है हमारे पास। अच्छा, आपके पास ग्रुप है? हाँ, उस ग्रुप में क्या क्या आता है? सब आता है। क्या क्या, जैसे कि कुछ गलत हो रहा है, मुस्लिमों के साथ गलत हो रहा है, वही सब दिखाते हैं ग्रुप में? मुसलमान को गलत कौन दिखाएगा? जबान खींच लेंगे। अच्छा, हाँ जबान खींच लोगे? हाँ खींच लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये इतना अकड़ के साथ में बोलना कौन सिखाता है? ये हम अपने सीखते हैं। अपने सीखते हो? हाँ। आपको पता है छोटे बच्चे हो, आपको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, मतलब थोड़ा सा। छोटे बच्चे हमारे हैं, हम बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हो आप? हाँ। बच्चे नहीं हो तो क्या हो? बम। बम समझ आए? इस तरीके से आप बोल रहे हो? हैं? ये इस तरीके से बोल रहे हो आप? हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से बोल रहे हैं और किससे बोल रहे हैं। बम है, बच्चे नहीं हैं। वो ब्रिगेडियर साहब ने भी यार टाइम बम है, तो ये खाली बम बोला है और खुद ही सीखते हैं, कोई सिखाता नहीं है। और आप पीछे देखिए इनके बड़े जो हैं वो मज़े ले रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है। ये होता है जिहाद की राह पे भाई नई पौध तैयार हो चुकी है। हिंदू जो है छोटी बच्ची को रेडिकलाइज करके बताए बुलडोजर दिलवा रहा है। भाई कम से कम अपने धर्म को पढ़ना चाहिए हिंदुओं को, कि सुदर्शन चक्र दो, गदा दो, तलवार दो, त्रिशूल दो। ये बुलडोजर्स क्या होता है? बुलडोजर तो आज की मशीन है। इनको देखो भाई कि अपना नहीं एकदम जवान खींच लेंगे। हमारे बारे मुसलमानों के बारे में कौन गलत बोलेगा? चढ़ा हुआ आदमी ये होता है। एक 15 साल की मासूम जिसके साथ 23 दिनों तक लगातार बंद कमरे में बलात्कार किया गया, यानी कि दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया 3 लोगों ने मिलकर के। आरोपी का नाम है सदाम हुसैन, इसके अलावा इमरान, आफ्ताब। इन तीनों ने मिलकर के एक 15 साल की लड़की की जिंदगी इस कदर बर्बाद की जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। 23 दिनों तक लगातार एक कमरे में लड़की के साथ बारी बारी से न सिर्फ गैंगरेप किया गया, बल्कि एक मासूम को खाने तक नहीं दिया गया। खाने के नाम पर 2 रोटी, उसके जिस्म को नोचा गया, खसोटा गया, बुरी तरीके से उसे कमजोर किया गया, उसे तोड़ा गया, धर्म परिवर्तन कराया गया, गौमांस खिलाया गया। यह कहानी है बिहार के जमुई की। 1 दिसंबर 2025 यानी कि बीते साल की कहानी है जो कि अब चर्चा में आई है। 1 दिसंबर साल 2025 को एक लड़की 15 साल की मासूम घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाती है, पढ़ के जब वो वापस आती है तो रास्ते में एक गाड़ी उसके सामने आकर के खड़ी होती है। बाजार का नाम अलीनगर बताया जाता है और वहां उस गाड़ी में मुंह बंद करके लड़की को जबरदस्ती उस गाड़ी में बिठाया जाता है और फिर उसे बेहोश कर दिया जाता है। लड़की को जब होश आता है तो वो एक बंद कमरे में खुद को पाती है। इधर उधर देखती है, घर के कोई लोग नहीं, कोई जान पहचान का इंसान नहीं।
और उस 15 साल की मासूम को सामने दिखता है 3 चेहरा। पहला चेहरा मोहम्मद इमरान, जिसने उसको बीच सड़क से उठाया था, उसके बाद आफ्ताब और फिर सद्दाम। 3 चेहरे जिसमें सिर्फ और सिर्फ दरिंदगी और हवस भरा हुआ था। तीनों ही इंसान उस लड़की की तरफ देखते हैं और जब तक लड़की कुछ समझ पाती है उसके जिस्म को तीनों मिलकर के नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं। 1 दिसंबर के बाद से लगातार 23 दिनों तक बंद कमरे में कटिहार में लड़की को जमुई से किडनैप करके ये लोग कटिहार लाते हैं और फिर कटिहार में बंद कमरे में लड़की के साथ लगातार 23 दिनों तक दुष्कर्म किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है और खाने के नाम पर लड़की को सिर्फ 2 रोटी दी जाती है। ब्यूटी ऑफ इस्लाम आप देखिए भाई, ये सब कोई रेडिकल नहीं, ये सब क्यूट बच्ची है, बुलडोजर नहीं देना चाहिए था, ये सब करो, ये सब ठीक रहता है अरफा जी। फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फिलिस्तीन के मजलूमों हम तुम्हारे साथ हैं, इजराइल मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद। अच्छा, इजराइल से क्यों आपको, इजराइल क्यों बुरा लगता है बाबू आपको? वो तुत्ता है, वो तुत्ता है, तो क्यों, क्या इजराइल से इतनी नफरत क्यों है बाबू आपको? वो बहुत सारी मिसाइलें फेंक रहा है सारे बच्चों पे, सारे बच्चों पे बहुत सारी मिसाइलें फेंक रहा है। अच्छा, ये सब कैसे देखा आपने, कहाँ से पता चला? मुझे टीवी से पता चला। टीवी से पता चला। तो क्या करना चाहिए इजराइल के साथ? इजराइल को बहुत मारना चाहिए, बहुत मारना चाहिए। क्या करना चाहिए बाबू इजराइल के साथ? इसराइल में आग लगा देनी चाहिए। आग लगा देनी चाहिए। अच्छा, तो वहाँ पे जो मासूम बच्चे फिर तो वो भी मर जाएंगे। वहाँ पर कोई बच्चा ही नहीं है, सारे फौजी हैं। सारे फौजी हैं। ये किसने बताया कि सारे फौजी हैं? पता नहीं। आग लगा मार दो, बच्चा वहाँ पे होता ही नहीं इजराइल में। वैसे भी जो थे उसको 7 अक्टूबर 2023 को मार दिया था ओवन में डाल के, तो हो सकता है नहीं बच्चे होंगे ऐसा। अब बच्चे देखे, हमारे बच्चे आहा टमाटर बड़े मज़ेदार सुन रहे हैं, इनके बच्चे न्यूज़ पढ़ रहे हैं भाई, जागरूक बच्चे हैं। ईरान में मिसाइलें मार रहा है, फिलिस्तीन में मिसाइलें मार रहा है, खामनेई का फ़ोटो लगा करके। तो हमारे न्यूज़ नहीं देखते, हमारे न्यूज़ में बहुत देखे, बुलडोजर देख के जा करके योगी जी को दे दी। ये रेडिकल बच्चियां जो हैं यहाँ पे देखो, इतिहास बोध, शत्रु बोध सब है। अगले का धंधा है वो तो करेंगे। तो भैया धंधा है वो बात सही है, लेकिन शहरी के नमाज के टाइम तो बंद रखे ना, रोजे के टाइम तो नमाज पढ़ने के लिए इंसान जा रहा है और यहाँ पर आकर के लोंडे बच्चे बैठ जाते चाय सिगरेट पीने, वो नमाज पढ़ने नहीं आएंगे? चाय के लिए नहीं रुक रहे वो सब? तो उनको ये तो ना जा रहे बुलाने के लिए कि आप आओ हमारी दुकान पर बैठो। इनकी चाय बंद हो जाएगी, आना बैठना बंद हो जाएगा। अगले का धंधा, फिर अगले का धंधा वो अगला जानता है, आराम से कमाना, गुटखा सिगरेट क्या दिक्कत? तब गुटखा सिगरेट बेचो यार, ये क्या तुम चाय वाय कर। और देश में शरीयत टाइप का आ गया है, नमाज पढ़ने जा रहे हो और तुम लोग दुकान खोल के बैठे हुए हो, कितनी गलत बात है। गांधी जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था कम से कम। मतलब ठीक है दूसरों के साथ करते यार, गांधी जी ने तुम लोग के लिए क्या नहीं किया। गांधी जी के मुंह पे लिंग रगड़ा जा रहा है, ये असहनीय है। मैं जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। हिंदू। हाँ, जोर से बोल। हिंदू तो वो जाता है वो। हाँ बता। वो जो बता गुड़िया। वो है ना पल्लवी। हाँ, पल्लवी है हिंदू। पल्लवी हिंदू है। हिंदू कौन बनता है? हिंदू तो पल्लवी बनती है। पल्लवी है, तो तू बड़ी होके मारेगी पल्लवी को? हाँ। अच्छा, और जो अभी तू बता रही थी अल्लाह को मानता है? हाँ, मैं अल्लाह तो मानती हूँ। तो क्या हो तुम? मैं मुसलमान। अच्छा, और जो अल्लाह को नहीं मानता है वो? अल्लाह बहुत मारता है उसको। अल्लाह बहुत मारता है, तो फिर अल्लाह को नहीं मानता है वो क्या बन जाता है? वो हिंदू। तो अल्लाह मारता है तो तुम क्यों मारोगी? तो वो मेरा मारते ना तो मैं भी बंदूक से मारूंगी। बंदूक से मारोगी? कहाँ से लाओगी बंदूक? बंदूक है ना मेरे पास घर पे। अच्छा, ओके बेटा। कोई रेडिकलाइजेशन कुछ नहीं, कौन सिखा रहा है इन बच्चों को ये सब।
बच्चे खुद ही आ रहा है, उनको पल्लवी हिंदू है, उसको मारना है। भाई अल्लाह को नहीं मानेंगे, मारना पड़ेगा ना, बड़ी होके मार दूंगी या जब मौका मिलेगा। बंदूक है घर पे भाई, ऐसे नहीं। ये रेडिकलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, ये असली है। बुलडोजर जो है वो नहीं देना चाहिए था। बुलडोजर गलत बात है यार, बुलडोजर देते हो हैं। एक भाई जो है अब ये भी है आरफा जी, मतलब हार्ट ब्रेकिंग, एक्सट्रीमली डेंजरस। इसमें जो है राजस्थान में बेचारे हिंदू जो है फूल पत्ती जो है वो गिरा रहे थे, और जोधपुर में जो है थोड़ा सा पत्थरबाजी हो गई, थोड़ी सी है सब। अभी तो शांति है, लेकिन पत्थरबाजी थोड़ी सी हो गई। अब क्या है कि यदि आप रोज़ पेटल्स को, लोग जो है हिंदू गलत समझते हैं, रोज़ पेटल्स को यदि आप डीप फ्रीजर में डाल दोगे या नाइट्रोजन में डुबा दोगे तो पत्थर टाइप का हो जाता है। तो वो हुआ होगा यार, वो फूल ही फेंक रहे होंगे। और हम क्या, मतलब गांधी जी क्या कह के मरे थे कि अब्दुल यार मारना चाह तो गर्दन झुका के मर जाना चाहिए भाई, है ना। ये मानिए, और आरफा जी को ऐसे ट्रोल नहीं कीजिए कि बोल रहे हैं अनएजुकेटेड रेडिकल्स, एजुकेटेड रेडिकल्स। ना नहीं, ये सब गलत बात है। पढ़े लिखे डॉक्टर है, इसको रेडिकल मतलब ना, मैं नहीं मानता इन्हें रेडिकल।